सारे नेतागण थे, सारे लखनऊ विधानसभा में, जो लखनऊ की जितनी विधानसभाएं, सबके विधायक जी वहां थे। श्री सीतापुर के एमएलसी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे ननिहाल से हैं, श्री पवन सिंह जी भी वहां थे। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जी, जो हमारे लखनऊ से आदरणीय शुक्ला जी का भी आगमन हुआ, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और सब, चूंकि मैं पीड़ित शिक्षा मित्र हूं, जिससे मुलाकात हुई, सबसे अपनी बात को मैंने रखा है और सब लोगों ने मुझे एक आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के तहत हमारा काम होगा। इसी कड़ी में कई कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। हमारे बहुत से साथी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मिले और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि हम एक बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। तो वही मुलाकात अभी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की हो गई है और सार्थक परिणाम आने के लिए कुछ सुगबुगाहट हम लोगों को भी लगी है। चूंकि अभी मैं ठीक तरीके से अधिकारियों के भी संपर्क में, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के संपर्क में नहीं, अस्वस्थता के कारण मैं उनसे नहीं मिल पाया हूं। और मैं सभी शिक्षा मित्रों का भाई हूं। मैं कोई नेता कभी बना नहीं, ना मुझे बनने की इच्छा है। बस हम लोगों का किसी तरह से उद्धार हो जाए। और मैंने भी 8-9 महीने का समय जो हमारी तबीयत खराब का रहा, इसमें 2.5 महीना तो हमने वो दिन बहुत झेला है। और हमको भी तकलीफ हुई कि अगर आज मैं भी परमानेंट टीचर होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। दवाई कैसे लानी है, परिवार को कैसे चलाना है, बच्चे के फीस कैसे देनी है, माता जी की भी तबीयत बीच बीच में खराब होती रही। तो तमाम समस्याओं को जो हमने झेला, तो उसमें हमको भी एहसास हुआ कि अब इस अल्प मानदेय में जीवन जीना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और आगे वाला 2025 का जो समय है वो हम लोगों के खुशहाल होगा। हमारे संगठन से चूंकि 9 वर्ष है, तो एक मुलाकात का दौर शुरू होगा और इस मुलाकात के दौर से सार्थक परिणाम हमारे सामने आएंगे। और मैं इस जो सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आपका है शिक्षा मित्रों का, जो आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सभी शिक्षा मित्र साथियों से, उनसे परिवार से वादा भी करता हूं कि ये साल हम संघर्ष का साल घोषित करके और जो हमारा जो कुछ मिल रहा है वो लेंगे और उसके बाद जो है तन मन धन से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और एक दिन शिक्षा मित्रों के घर को उजियाला जो चाहते हैं वो होने का पूरा पूरा प्रयास 2025 में हम लोग करेंगे। और मुझे जहां तक कि मुझे जानकारी है, ये साल हमारे लिए निर्णायक साल होगा। उमेश जी, आज जिन लोगों से मुलाकात हुई उनसे आपकी चर्चा जरूर हुई होगी। आपको पता है कि कल बेसिक शिक्षा मंत्री की और मुख्यमंत्री की भी मुलाकात हो गई। क्योंकि आप लखनऊ में रहते हैं तो आपको सारी जानकारियां रहती हैं जी। आपके संगठन के सभी साथी, कभी जयकरण सिंह, कभी आप, कभी अध्यक्ष जी, सब लगातार विधायक, सांसद, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद आपके साथ शिक्षकों का संगठन, जो बड़ा संगठन एक माना जाता है, दिनेश शर्मा वाला, वो आपके साथ है। तो क्यों नहीं आप दिनेश शर्मा जी से एक बार अप्रोच करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक मिलने का कोई रास्ता सुगम करें? शायद बात बन जाए, क्योंकि बात बनने के कगार पर आ चुकी है। और ये बात वो नियमित शिक्षक हैं और उनके संगठन का सरकार पर एक दबाव है। अगर दिनेश शर्मा जी के साथ आपका संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी से पहल करता है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी के सामने बहुत काम है। बीच में जब आपकी बात प्रक्रिया चली तो बहराइच का बवाल हो गया, दशहरा पे रुक गया मामला। उस समय स्पीड पकड़ चुका था काम। विधायक रोज, ऐसा है आपसे हम रोज फोन करते हैं तो आप फिर 2-3 दिन बाद सोचते हो कि चलो मिश्रा जी के प्रोग्राम में जुड़े, लोगों से बात करें। हम आपसे 1 महीने नहीं बात करते हैं, आप हमें भूल जाते हैं, हम आपको भूल जाते हैं। आपको क्या कहना है, हमें क्या सुनना, सब भूल गए। तो इस समय प्रक्रिया तेज है। तो मेरा ये सुझाव है आपको, और ये सुझाव 100% काम करेगा, जैकाड्रोन इंजेक्शन की तरह। जब आदमी अंतिम पल में होता है
तो डॉक्टर के पास कोई साधन नहीं होता है। एक डेकाडोन इंजेक्शन आता है, उसे लगा के